नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको कट ऑफ को लेकर के है कि क्या कुछ कट ऑफ रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला अब लगभग आपको रफा दफा ही हो गया है और बीएड प्राथमिक से बाहर ही हो गया है। तो बीएड को यदि प्राथमिक से बाहर कर दिया जाता है तो बीपीएससी टीआरई का क्या कुछ कट ऑफ रहने वाला है 1 to 5 का, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल से। कैटेगरी वाइज हम लोग बात करने वाले हैं, महिला पुरुष बात कर लिया जाए, एससी एसटी के बारे में बात कर लिया जाए, दिव्यांग के बारे में बात कर लिया जाए, जनरल के बारे में बात कर लिया जाए, ओबीसी के बारे में बात कर लिया जाए। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा, क्योंकि आपको एक्यूरेट कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि इसी के बीच आपका कट ऑफ वेरी करने वाला है। और निश्चित रूप से जब बीएड आपका बाहर हो गया तो जो आपके कट ऑफ है, पुराने कट ऑफ हैं, वो आपको धाराशायी होने वाले हैं और 5-6 अंक तो निश्चित रूप से आपका नीचे गिरने वाला है, क्योंकि बीएड कट ऑफ को बढ़ाने का काम निश्चित रूप से आपको किया है, ठीक है ना। और इससे यदि ये बाहर हो गया है तो निश्चित रूप से आपका कट ऑफ गिरने वाला है, लेकिन कहां तक गिरने वाला है इसी के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि 9, 10, 10+2 के कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों, इसमें आपको कोई विशेष कट ऑफ नहीं रहने वाला, सिर्फ बीपीएससी का आप कट ऑफ पार कर लीजिए, वही आपका कट ऑफ रहने वाला है और आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाने वाला है। उसमें कोई चिंता के बारे में बात भी नहीं है कि आपको वो कट ऑफ यदि पार कर लेते हैं। हाँ, कुछ सब्जेक्ट के बारे में बात कर लीजिए, कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करिए, सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करिए जाए, ऐसे कुछ आपको सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको थोड़ा सा अधिक अभ्यर्थी हैं तो थोड़ा सा अधिक आपको सिर्फ अंक लाना है। लेकिन हम लोग बात करें कि 1 to 5 के बारे में, तो 1 to 5 का कट ऑफ आपको काफ़ी ही बेहतर, भले ही क्वेश्चन आपको काफ़ी हार्ड आए लेकिन आपको कट ऑफ इसका काफ़ी ही आपको बेहतरीन रहने वाला है। इसमें हम लोग बात करें कि 75% सिलेक्शन आपको पूरा करने के लिए, तो हमको नहीं लगता है कि 1 to 5 में 75% सिलेक्शन पूरा करने के लिए आपको कट ऑफ घटाना पड़ेगा। यदि कट ऑफ घटाना पड़ेगा तो कहाँ घटेगा और कितना घटेगा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जब बीएड बाहर हो जाए तो क्या कुछ आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो दोस्तों, जो आपको पोल हुए थे, ठीक है ना, यूट्यूब पर सभी चैनलों के बारे में बात करें, टेट सोल्यूशन के बारे में बात कर लें, सीटेट एकेडमी के बारे में बात करेंगे, मिशन आईएएस के बारे में बात कर लें, रंजीत सर का एक और भी आपको चैनल है उसके बारे में हम लोग बात कर लें, नौकरी तक के बारे में बात करें, तो इन सभी चैनल्स में आपको पोल कराए गए थे और पोल में ये पूछा गया था, जो भी आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके आधार पर आपको कट ऑफ तैयार किया गया है। साथ साथ बीपीएससी द्वारा आपको जारी किया गया आंसर की, इसके बारे में भी हम लोग बात करें तो इसको देखते हुए आपको कट ऑफ तैयार किया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले ऐसा कोई भी अभ्यर्थी नहीं है जो कि आपको बीपीएससी के इस पैटर्न पर आपको एग्जाम कोई भी दिए हों। तो इन सभी का आपको फैक्टर को देखते हुए आपको ये आपको कट ऑफ तैयार किया गया है। साथ साथ जो आपको आंसर की है, आंसर की में दोस्तों 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जहां पर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है, अर्थात बीपीएससी उसके अंक आपको देने वाला है। तो उन सबको देखते हुए ये आपको कट ऑफ तैयार किया गया है। पुरुष के कट ऑफ और यहाँ पर बात करें महिला के कट ऑफ, ये आपको इंडिपेंडेंट है और 4 से 5 अंक ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एग्जिट पोल आपको कराया गया है नौकरी तक का, और इसमें ये पुरुषों के लिए आपको पोल है और ये महिलाओं के लिए पोल है। और यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 35 से नीचे कितने आ रहे हैं, 36 से 45 के बीच में कितने का आ रहा है, 46 से 55 के बीच में किसका कितना आ रहा है, 56 से 65 के बीच में कितना आ रहा है और 65 से ऊपर कितने का आ रहा है। उसी प्रकार से रंजीत सर के आपको पोल में भी यही बातें आपको कराई गई थी कि 30 से 40 के बीच में कितने लोगों का आ रहा है, 40 से 50 के बीच में कितने लोगों का आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बात करें सीटेट एकेडमी में भी आपको एग्जिट पोल कराया गया था और यहाँ पर भी आपसे यही प्रश्न पूछे गए थे, 50 से 55 के बीच में कितने आ रहे हैं, ठीक है, और 30 से 40 के बीच में कितने के आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। मिशन 50 आईएएस में भी आपको प्रश्न पूछे गए थे, 37,000, 49,000, इसी प्रकार से 67,000, 60,000। तो इन सभी को हम लोग मिलाएं, पोलों को मिलाएं तो लगभग आपको 3,20,000 आपको पोल होते हैं। और तो क्या कुछ आपका पोल रहने वाला है। एग्जिट पोल यदि हम लोग बात करें कि एग्जिट पोल करने का अर्थ यह है कि कट ऑफ क्या कुछ आपका रहने वाला है, अनारक्षित का, अनारक्षित महिला का क्या कुछ कट ऑफ रहने वाला है। तो पदों के बारे में पहले समझिए कि इसमें आपको पदें लगभग 16,000 है, महिलाओं का भी पद आपको 16,000, 16 दूना के 32,000। इनके ईडब्ल्यूएस को आप मिला लीजिए तो 4,000, लगभग 4,000, 8,000 आपको ईडब्ल्यूएस के, तो ये आपको 32 और ये 8 हो गए 40, जो कि आपको 80,000, जो आपको 79,000 है, ठीक है, 79,943। तो ये 80,000 आपको पद होता है, अर्थात 50% जनरल और ईडब्ल्यूएस को मिला दिया जाए तो ये आपको सीट होते हैं।
यहाँ से आप देख सकते हैं कि 70% से अधिक पाने वाले की संख्या 8% है, 60 से 70 के बीच पाने वाले की संख्या आपको 15% है, साथ साथ 55 से 60 के बीच में पाने वाले की संख्या 15% है, 15 दूना के 30, 8 38। यहाँ पर जो आपका 40% सीट है, तो अभ्यर्थी भी तो लगभग आपको दोनों को मिला करके 50%, तो अभ्यर्थी भी तो आपको 50% होने चाहिए। 50% कहाँ जा कर के पूर्ण है? मैं आपको एक मोटा आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको कट ऑफ को आसानी से आप समझ पाए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 30, 8, 38 और 18 को आप मिला देते हैं तो आपका होता है 56, ठीक है ना। अर्थात 50 से 55 के बीच यदि ये जाते हैं तो 56% के इर्द गिर्द आपका जो है आते हैं लोग। और ये जितने यहाँ से यहाँ तक के बारे में हम लोग बात करें तो ये लगभग आपको आने वाले हैं कहाँ? ये सभी के सभी आपको जनरल में आने वाले हैं। अर्थात 50 के इर्द गिर्द जो भी आपको अंक वाले हैं ये आपको जनरल में आने वाले हैं। यहाँ तक तो आपको 56% होता है। सिर्फ आपको एक ही पोल के बारे में ये बात नहीं है, चाहे कोई भी पोल आप उठा लीजिए, 50 के इर्द गिर्द यदि आप जाते हैं तो 50% के इर्द गिर्द ही आपका रहने वाला है। इन सभी को देखते हुए और साथ साथ एक ही एग्जिट पोल नहीं है, बहुत सारे एग्जिट पोल आपको कराए गए हैं इन सब। तो वास्तव रूप से यदि हम लोग अब बात करें टोटल की कितने क्या कुछ आपको कटअप रहने वाला है, इसको हम लोग डिटेल से जितने भी आपको कैटेगरी हैं कैटेगरी वाइज हम लोग बात करें तो क्या कुछ रह सकता है कटअप, इसके बारे में आप डिटेल से यहाँ पर देख सकते हैं सबके लिए। यदि हम लोग आरक्षित के बारे में बात करें, अनारक्षित के बारे में बात करें, 15,947 जो आपको पद हैं इनके कटअप के बारे में बात करें तो 49 से 54 जिनका आ रहा है अंक, निश्चित रूप से आपको यहाँ पर जनरल में इनको मौका मिलने वाला है। अनारक्षित में 49 से 54 जिनका भी आपको अंक आ रहा है निश्चित रूप से उनका आपको सिलेक्शन पक्का है यदि वो जनरल से हैं तो, ठीक है। अनारक्षित महिला के बारे में बात करें तो दोस्तों इनके लिए ही पद आपको 16,040 है। और इनके कटअप के बारे में बात करें तो 45 से 50 यदि इनका आ रहा है तो आप जनरल में आपको मौका मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर ये इतना है, किसी किसी का तो आपको 75 भी है, 73 भी है, 71 भी है। लेकिन यहाँ पर पदों की संख्या के बारे में बात करें तो पदों की संख्या 32,000 है। 32,000 को आपको फुलफिल करने के लिए वो कटअप आपको नीचे गिर रहा है, ठीक है ना। आपका 71 किसी 1, 2, 10, 20, 50 का ही तो आने वाला है, 70 प्लस 71 प्लस। लेकिन हम लोग बात करें उसमें तो लेना है 32,000 को, तो इसको देखते हुए ये कटअप आपको गिर जा रहा है। क्योंकि आप पोल में भी देख सकते हैं 70 प्लस भी बात करें तो उसमें भी आपको कुछ % लोग हैं, और 60 प्लस की बात करें तो उसमें भी कुछ % लोग हैं। लेकिन हमको लेना कहाँ तक है ये आप देखिए, तो आपको सीट के आधार पर ही आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पर पुरुषों के बारे में तो 4,000 आपको 6 आपको पद हैं। और इनका कटअप, अनुमानित कटअप के बारे में बात करें तो यदि आप 44 से 49 यदि आपका अंक आ रहा है तो EWS में आपको मौका मिल जाने वाला है पुरुषों को। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिलाओं के बारे में बात करें तो ये 3975 इनके लिए पद हैं। और इनका यदि अंक 41 से 45 के बीच में आ रहा है, इतना आ रहा है या फिर इससे अधिक आ रहा है तो निश्चित रूप से आपको मौका मिलने वाला है। अधिक आएगा तो आप जनरल में भी जा सकती हैं, ठीक है। अत्यंत पिछड़े वर्ग के बारे में बात करें तो 7171 आपको यहाँ पर टोटल के टोटल आपको पोस्ट हैं। और इनका कटअप के बारे में बात करें अत्यंत पिछड़े का तो 41 से 46 आपका कटअप रहने के चांसेज हैं। अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला के बारे में बात करें तो दोस्तों इनका 39 से 44 आपको कटअप रहने का यहाँ पर अनुमान है। तो पुरुष और महिला में कोई कटअप में बहुत ज़्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। पिछड़ा वर्ग के बारे में बात करें तो पिछड़ा वर्ग का आपको 44 से 49 के बीच में आपको कटअप रहेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये आपको अति पिछड़े वाले हैं, अति पिछड़े का आपको हमेशा पिछड़े से आपको कम होता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आपको लिखा जा चुका है। तो पिछड़े वर्ग का हम लोग कटअप पर बात करें और पदों के बारे में बात करें तो 4777 आपको पद हैं और 44 से 49 इनका आपको कटअप रहने की संभावना है। पिछड़े वर्ग की महिला के बारे में हम लोग बात करें तो इनका भी आपको कटअप जो है ये आपको 40 से 45 रहने का अनुमान है, ठीक है ना। ये आपको 40 से 45, 41 से 45 भी आपको हो सकता है, 40 से 45 भी आपको हो सकता है। 1-2 अंक यहाँ पर कोई विशेष मायने नहीं रखेंगे क्योंकि आपको ये अनुमानित कटअप है। आगे चलिए देख लेते हैं नीचे आपका जो भी इसके अलावा जो भी बचे हुए हैं इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों अनुसूचित जाति के बारे में बात करें तो इनकी पदों की संख्या के बारे में बात करें तो ये है आपको 6367 पदें हैं आपको। और इनके कटअप के बारे में बात करें तो 40 से 45 इनका कटअप रहने का अनुमान है। और यहीं पर अनुसूचित जाति की महिलाओं के 6412 आपको पद हैं और इनका कटअप के बारे में बात करें तो 38 से 43 कटअप जाने का अनुमान है। इनका कटअप
जो आपका ये अनुमानित कट ऑफ है, इस कट ऑफ से भी आपको 2 अंक नीचे तक जा सकता है, ठीक है ना, 2 अंक और नीचे तक आपको जा सकता है इनका कट ऑफ, ये आप ध्यान दीजिएगा। और साथ साथ आपको अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करें तो 395 है, 45 से 50 इनका कट ऑफ रहने वाला है। अनुसूचित जनजाति महिला के बारे में बात करें तो 44 से आपको 49 यहाँ पर इनका कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। और यदि हम लोग बात करें यहाँ पर पिछड़े वर्ग महिला आरएफ के बारे में बात करें तो इनका आपको 40 से 45 आपको कट ऑफ रह सकता है। इससे 2 अंक आपको, इससे अधिक नहीं जाने की संभावना है, 2 अंक नीचे रहने का संभावना है। और बीपीएससी टीआरई को कट ऑफ यहीं पर आपको कम करना पड़ सकता है और बाकी आपको कहीं कट ऑफ कम करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। दृष्टि बाधित के बारे में हम लोग बात करें तो इन सबके लिए हम लोग बात करें कि दृष्टि बाधित का कितना आपको पद है तो 834 आपको पद है और इनका अनुमानित कट ऑफ 35 से 40 रहने वाला है। साथ साथ मूक और बधिर जो हैं उनके लिए भी 811 पद हैं और इनके लिए 35 से 40 आपको कट ऑफ रहने का अनुमान है। अस्थिर दिव्यांग 787 आपको पद हैं और 35 से 40 कट ऑफ रहने का अनुमान है। मनोविकार, बहुदिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है ना, जितने भी आपको स्वतंत्रता सेनानी के नेता नाती पोता नतनी जो भी आपको हैं इनका आपको कट ऑफ वही 35 से 40 रहने का आपको अनुमान है। यहाँ पर कट ऑफ 2-4 अंक अधिक से अधिक 2-4 अंक आपको ऊपर हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्या, तो जो बीपीएससी का आंसर की पर आपको ब्लेम लगाया गया है उसको लेकर के, यदि आपका बीपीएससी इसे सही पाता है तो उस स्थिति में जो भी उसके क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन हुए हैं वहाँ पर आपको नंबर मिल सकता है, तो 2-4 अंक बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो लगभग आपको यही इसी के इर्द गिर्द यदि आप लोगों का अंक आता है और इस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो निश्चित रूप से आप सेफ हैं, बिल्कुल भी आप सेफ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और आपका एक सीट पक्का हो जाने वाला है यदि इसके आप अंतर्गत आते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा और बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा।